एलेम्बिक फार्मा, इसके ऊपर मैंने दोस्तों जब लास्ट वीडियो बनाया मार्क्सन फार्मा के ऊपर, मैंने कहा था कि क्या मुझे एलेम्बिक फार्मा में एक डिटेल वीडियो लाना चाहिए, और वहाँ पे 3-4 5 कमेंट लगातार मुझे इसके में आए कि हाँ बनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आए कि आपको इंस्टाग्राम में कि आपको इसमें बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे एलेम्बिक फार्मा, जो एक समय में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार था, यहाँ तक की नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया था दोस्तों। और वो कहना चाहिए उस समय मैंने वीडियो बना के कहा था कि जी हाँ, प्रॉब्लम है, अमेरिका से जो प्राइस इरोजन आ रही है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जैसे एलेम्बिक फार्मा जैसी कंपनीज, भारतीय फार्मा जैसी कंपनीज के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। और यहाँ से कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आना पूरी कंपनी के लिए बहुत शानदार होगा। और मैंने कहा था कि मैं खुद पर्सनली स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, और आपको मैंने ये भी कहा था कि मैं इसमें अपनी पोजीशन नहीं बनाऊंगा जब तक कि ये भागेगा नहीं। और देखिए, वहाँ से जो यूएस एफडीए के अप्रूवल्स हैं जो लगातार आने शुरू हो चुके हैं, और उस समय मैंने कहा था कि इसकी जो मेन स्ट्रेंथ है आने वाले समय में वो है इसकी यूएस एफडीए में अप्रूवल की पाइपलाइंस दोस्तों। और हाँ, वहाँ से जो लगातार नीचे अप्रूवल्स आए, प्लस जो पॉजिटिव हुआ, क्या लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई, स्टॉक ने जैसे ही रिजल्ट आया है उसके बाद स्टॉक 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाया दोस्तों। और वो निवेशक जो निचले स्तरों से अब ऊपर स्तरों पे आए थे, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बुक कर ले प्रॉफिट या अभी भी रहें। तो देखिए, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, कुछ स्टॉक्स मैंने अपने बेचे हैं इसमें, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी भी फार्मा कंपनीज, खास करके इंडियन फार्मा कंपनीज के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है ये चैलेंज इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों कि मैं अगर आपको बताऊं, जब आपके साथ मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अमेरिका ये कह रहा है भारतीय कंपनीज को, फार्मा कंपनीज को, भाई तुम ये ना यार बड़े सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हो। यानी कि हमारी फार्मा कंपनीज पे कहा जा रहा है कि हम सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, और यही कारण है यूएसएफडीए लगातार हमको, आप कह सकते हैं, वार्निंग लेटर्स, ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। यूके की तरफ से बात आ रही है कि भाई वो बोल रहे हैं कि जेनरिक बिजनेस बंद करो भारत से। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपको याद होगा कोविड के समय एंजेलिना मर्केल, जो जर्मनी की चांसलर थी, उनका ये बयान आया था कि हमने हमने भारत को वर्ल्ड की फार्मा फैक्ट्री बनाने का, कह लीजिए, ऐसा बात इतनी एरोगेंट में कहा था कि ये हमारे कारण है, कि भारत की फार्मा कंपनियां जो वर्ल्ड में फार्मा सेल कर रही हैं ये हमारे कारण है। मतलब हमारे यहाँ की बेचारी जो फार्मा कंपनी जो इतनी मेहनत की हैं, हमारे यहाँ इतनी जेनरिक बिजनेस जो इतने ज़्यादा मेहनत से बनाया गया, ये सब उन्हीं के कारण था। बट मैं ये कहूँगा अब चीज़ें प्रॉब्लम में हैं, और अब भारतीय जो कंपनीज हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो लगातार सब स्टैंडर्ड का आरोप लग जा रहा है ये दूर कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है फार्मा कंपनीज, चाहे एलेम्बिक हो या अन्य फार्मा कंपनीज हो, ये उनके साथ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, और उन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा। अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अपने काम करने के तरीके हैं, उसे काफ़ी साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहला नाम मुझे लगता है ऑरबिंदो फार्मा का आना चाहिए। तो ये तो किसी दिन अलग बात करेंगे, लेकिन मेनली इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ एलेम्बिक फार्मा में। तो इतना फार्मा के सेक्टर के बारे में बताने का रीज़न ये था कि फार्मा कंपनी में ये प्रॉब्लम अभी बनी रहेगी। तो यदि आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, यूएस एफडीए का इशू अभी नहीं जाने वाला, ये तलवार लटकी रहेगी, और कभी कभी आपको इश्यूज आते दिखते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म में कंपनियां काफ़ी अच्छा करेंगी, मतलब करेंगी ही दोस्तों। और एलेम्बिक में जब मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ, तब तक तो कोई भी, चाहे मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो या कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती। अब कल को कोई अचानक से ही कुछ आ जाए यस बैंक टाइप का, तो ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके सामने बताना ज़रूरी था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इम्तिहान मिश्रा, और आज बात करने वाला हूँ मैं एलेम्बिक फार्मा की। तो देखिए, रिजल्ट के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, आराम से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं रिजल्ट की तरफ। देखिए, प्रेस रिलीज है ये, रेवेन्यू अप 14% टू ₹1475 करोड़ इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23। यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23 में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो कंपनी है दोस्तों उसे 1075 करोड़ की रेवेन्यू मिली है, जो कि 14% ऊपर है दोस्तों। नाउ वडोदरा इसलिए लिखा है क्योंकि उसका वहीं की गुजरात की कंपनी दोस्तों ये।
Alembic Pharmaceuticals Limited reported its consolidated financial result for the quarter and half year ended 30 September 2022। ठीक है, जिसमें अगर मैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताऊं तो देखिए, नेट सेल्स फॉर द क्वार्टर अप 14% टू रुपीज 1475 करोड़। नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एट रुपीज 133 करोड़। ठीक है, और नेट सेल्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23 एट रुपीज 2737 करोड़ और नेट प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में दोस्तों 67 करोड़। ठीक है, यानी हर एक क्षेत्र में पॉजिटिविटी हमें साफ देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, आगे है मिस्टर प्रणव अमीन, मैनेजिंग एमडी ऑफ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। तो प्रवीण साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैनेजमेंट की कमेंट्री ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। It was a satisfactory quarter led by growth in all the vertical of the company. In particular, the API business outperformed with a 23% growth during the quarter. API business जहाँ तमाम कंपनीज के लिए सर का दर्द बना हुआ है, एलेम्बिक फार्मा ने आउट परफॉर्मेंस दी है और 23% ग्रोथ जताई है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो एमडी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो हर वर्टिकल में काफ़ी अच्छी रही है, बट जो आउट परफॉर्म बन रहा है हमारे पूरे इस वर्टिकल में वो है एपीआई। और देखिए, एपीआई बहुत बड़ा सरदर्द एलेम्बिक के लिए बहुत समय से बना था और वहाँ से गुड न्यूज़ आना एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या ऑपरेशनल हाईलाइट्स। तो देखिए, इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस, इंडिया से किस तरह की चीज़ें आई हैं। तो देखिए, इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस ग्रू एट 11%, 11% की दर पे बढ़ा है दोस्तों इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस, एक्सक्लूडिंग वन टाइम नॉन रिकरिंग सेल्स ऑफ एम्पोटेरिसिन। ठीक है, इसमें दोस्तों जो वन टाइम रिकरिंग सेल है उसको हटा दिया गया है, ₹549 करोड़ इन द क्वार्टर। ठीक है, इंडिया ग्रोथ फॉर द क्वार्टर इज ऑन बैक ऑफ exceptionally high market growth in Q2 financial year 2021. Alembic clocked a large outperformance versus market. देखिए, ये तो पता होगा कि पिछले साल तो भाई कोविड का प्रॉब्लम था, तो उसके बैक में अगर हम देखेंगे तो इस बार अन्य पूरे मार्केट चेक करेंगे तो एलेम्बिक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशलिटी सेगमेंट ग्रू फास्टर देन द मार्केट। ठीक है, जो स्पेशलिटी सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ international business. Now, US generic grew 20% to rupees 418 crore in the quarter. Ex-US international formulation grew 9% to rupees 215 crore in the quarter. देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो ये कह रहे हैं जो यूएस जेनरिक है वो 20% भागा है दोस्तों, 418 करोड़ का। और अगर हम एक्सक्लूड करके यूएस इंटरनेशनल फॉर्मूलेशन देखेंगे तो वहाँ पे 9% वृद्धि हुई है टू रुपीज़ 215 करोड़। यानी यूएस की जो जेनरिक बिजनेस है उसमें ग्रोथ दिखी है और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों, कि यूएस ने जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की थी फार्मा कंपनीज के लिए और वहाँ से अच्छी न्यूज़ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे है 3 ANDA अप्रूवल रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर, 170 क्यूमुलेटिव एनडीए अप्रूवल्स। ठीक है, और ये मुझे लगता है ना दोस्तों कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखने वाली है एलेम्बिक की। बहुत सारी इनके पास पाइपलाइन है दोस्तों, किस चीज़ के लिए, अप्रूवल्स के लिए, और अब उन्हें वो लगातार मिल रही है। ठीक है, आगे है, अब बात करते हैं एपीआई बिजनेस की। तो देखिए, एपीआई बिजनेस ग्रू 23% एट रुपीज 294 करोड़ इन द क्वार्टर, 23% की वृद्धि दिखा रहा है दोस्तों एपीआई बिजनेस, 126 क्यूमुलेटिव डीएमएफ फाइलिंग्स। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए, अब एक एक चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, द समरी ऑफ टोटल रेवेन्यूज अंडर पर्टिकुलर्स। तो देखिए, फॉर्मुलेशन बिजनेस सबसे पहले आते हैं यूएस में। तो भाई साहब, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में 418 करोड़ का धंधा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में ये मात्र 348 करोड़ रुपीज़ था। यानी पिछले साल के इस क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा बात कर रहा हूँ, 348 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर साफ देखने रहा है 20% की जंप है ये। ठीक है, और फर्स्ट हाफ फाइनल 23 में टोटल धंधा 785 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल में फर्स्ट हाफ 716 करोड़ था, यानी 10% की इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। फर्स्ट हाफ से कंपेयर करेंगे फर्स्ट हाफ को इस साल के यूएस से। बात करें एक्स यूएस, तो इस बार 215 करोड़ की हुई है, जो पिछले साल इस समय 197 करोड़ थी, 9% का जंप है। और हाफ से करेंगे तो 1%, यानी फ्लैट सा रहा है ईयर ऑन ईयर। भारत का बिजनेस 549 करोड़ इस बार हुआ है, जो पिछली बार 509 करोड़ था पिछले साल, 8% का चेंज है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे अगर पिछले साल के क्वार्टर से इस साल कंपेयर करके।
और अगर पिछला 6 महीना, पिछले क्वार्टर का 6 महीना और इस क्वार्टर का 6 महीना चेक करेंगे तो 4% का जंप है, यानी फ्लैट है। आप किस बात करते हैं, एपीआई बिजनेस की। 294 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछली बार 239 करोड़ था, यानी कि 23% का जंप है दोस्तों, ठीक है। और पिछले 6 महीने के इस समय 6 महीने से करेंगे तो 2% की जंप है। और टोटैलिटी में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे 14% की जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर इस साल क्वार्टर को पिछले साल क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और फर्स्ट हाफ से पिछले साल के फर्स्ट हाफ को इस साल के फर्स्ट हाफ से करेंगे, तो आपको मिलेगा 5% जंप, यानी मोरलेस फ्लैट। आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि अचानक से चीज़ें फ्लैट में अगर जा रही हैं, यानी कि इस साल के 6 महीने को अगर हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो अचानक से चीज़ें फ्लैट क्यों दिख रही हैं? क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं, बता दूं तो पिछला ही जो क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर था, एलेम्बिक फार्मा ने लॉस बुक किया था, बड़ी ही बुरे रिजल्ट आए थे। यही कारण है कि जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, तो हमें कह लीजिए आप कह लीजिए डबल डिजिट दिख रही है ग्रोथ, ठीक है, 20%, 23%। लेकिन जब हम एक साल से कम 6 महीने से करते हैं तो एकदम से गिर जाती है, क्योंकि हमारा पिछला क्वार्टर बहुत ज़्यादा खराब गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक। अब नीचे चलते हैं और कुछ प्रेजेंटेशन को देखते हैं एक एक चीज़ में चल के। तो देखिए, अब बात हो गई दोस्तों किस चीज़ की, अब बात करें थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ चीज़ें अच्छी हैं, कहाँ ज़्यादा खराब है। तो देखिए, सबसे पहले नेट सेल्स, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दी है भाई कि कहाँ का क्या हाल रहा है, ठीक है, इस साल से पिछले साल से अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता दी गई हैं दोस्तों। मार्जिन में एक बार नज़र डालिएगा, तो इस बार 16% की मार्जिन रही है दोस्तों, जो कि पिछले साल पिछले साल 20% थी, यानी मार्जिन अप थी दोस्तों, ठीक है। उसके बावजूद आप देखेंगे तो आप कह ही सकते हैं कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का जब आप फिगर देखेंगे तो आपको -19% की ग्रोथ दिखेगी दोस्तों नेट प्रॉफिट में, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 79% की गिरावट है 6 महीने में देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम है, हमारा पिछला हफ्ता, तो पिछला जो पहला क्वार्टर था वो तो एकदम ही खराब गया था। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। सिर्फ स्टॉक भाग गया इसलिए ये नहीं कि भाई सब कुछ अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको साफ देखने को मिल रही है। मार्जिन में हम अभी भी पिछले साल इन मार्जिन नहीं ला पाए हैं, यानी प्राइसिंग का प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे पास है दोस्तों, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं भाई रेवेन्यू स्नैपशॉट्स की। तो आप देखिए, ये एक बिजनेस ब्रेकअप है। 37% इंडिया से आया रेवेन्यू, यूएस से 29% आया है, यूएस को हटा के इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो 15%, एपीआई से 19% आया है, ठीक है। और ये फर्स्ट हाफ वाला है, जिसमें से स्पेशलिटी 21% है, एक्यूट 11% और वेट 5% है। तो ये टोटल ब्रेकअप है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23 का दोस्तों, इस बार का। और ये कुछ नंबर्स हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपके नज़र में होने चाहिए दोस्तों। आप देखिए फॉर्मेशन उसमें इंडिया में अगर आप देखेंगे ये बिलियन रुपीज़ में है, तो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंस 23 जो आया था वहाँ पे 4.80 बिलियन रुपीज़ था, और इस बार ये 5.49 बिलियन रुपीज़ है, और एक साल पहले ये 5.09 था, यानी ईयर ऑन ईयर 8% की वृद्धि है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% की। इस स्नैपशॉट में आपको साल दर साल तो दिखेगा ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने साफ मिल जाएगा। यूएस से अगर करेंगे, अगर आप यूएस को देखेंगे फॉर्मेशन बिजनेस को, तो जो पिछला क्वार्टर गया है 3.67 बिलियन का रुपीस का बिजनेस था, जो इस बार बढ़ के 4.18 बिलियन रुपीस हो गया है, और एक साल पहले ये 3.48 था, यानी ईयर ऑन ईयर तो 40% है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 14% है दोस्तों, ठीक है। एक्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ वृद्धि देखने को मिल रही है। और ईपीआई बिजनेस जो सबसे ज़्यादा फोकस में 2.33 से बढ़ करके 2.3 से बढ़ के 2.94 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक साल पहले 2.39 था, इसी क्वार्टर में वो अब बढ़ के 2.94 हो गया है। टोटल रेवेन्यू अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको साफ देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर आपको 14% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 70% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। ये तो हो गई ग्राफिक्स की बातें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस चीज़ की भाई, की हाईलाइट्स की, ठीक है, किस चीज़ की हाईलाइट्स की। तो देखिए, इंडिया ब्रांडेड बिजनेस रिकॉर्डेड 11% ग्रोथ एक्सक्लूडिंग वन टाइम रिकरिंग सेल्स, जो मैंने आपको पहले बताया उसको हटा दिया गया है। तो विद टॉप लाइन ऑफ रुपीज 549 करोड़ फॉर क्वार्टर 2 2023, रिफ्लेक्टिंग परफॉर्मेंस बेटर देन द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्मेंस है दोस्तों, विच इज प्रेटी गुड। यूएस जेनरिक में भी 20% की ग्रोथ है। मेनली ये वही बात बता रहा है जो हमने ऊपर स्तरों पे एक एक करके बात कही। अगर आपको पढ़ना है आप पॉज करके देख सकते हैं, बट काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ ऊपर डिस्कस कर ली है दोस्तों, ठीक है। ये रहे भाई यूएस के
आप कह सकते हैं रेवेन्यू मॉडल, तो आपको साफ साफ यहाँ पे Q2 फाइनेंशियल 2022 देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे 20% का आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू पिछले 5 सालों का चेक करेंगे, 16% ये CAGR से ये बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये अप्रूव्ड ANDAs हैं। देखिए, वेल स्टेब्लिश यूएस फ्रंट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, यूएस के सामने काफ़ी अच्छा एक फ्रंट है इनके पास, एनिमल फार्मा का बिजनेस है। 5 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं Q2 में, और कम्युलेटिवली 115 प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें से अगर मिला के बात करेंगे तो 115 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। 10+ प्रोडक्ट लॉन्च इन सेकेंड हाफ ऑफ 2023। जो सेकेंड अगर आप देखेंगे तो 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, 1 सेकेंड। ये यूएस जेनरिक बिजनेस है। तो पिछले 5 सालों में यूएस जेनरिक का बिजनेस 28% के CAGR से बढ़ रहा है दोस्तों, 28% से, विच इज़ फिनोमिनल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे 9% की आपको यहाँ वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी यूएस का बिजनेस भी इतने चैलेंजिंग है, में काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। API बिजनेस में अगर आपको नज़र डालनी है तो आप देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे 23%, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर दर पे अगर आप देखेंगे तो 23% का आपको जंप यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार ऊपर जाऊँ मैं दोस्तों, तो ये दोस्तों जो मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कर रहा था ना, ये ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ये 9% है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब आगे चलते हैं क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन दिखा रहा है, और ये देखिए 23% ग्रोथ है। ये तमाम चीज़ें बातें हम कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक टू ड्राइव ग्रोथ इन अपकमिंग क्वार्टर। API आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी आने वाले क्वार्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, और एलेम्बिक फार्मा निवेशकों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे चलें, आप देखें नीचे तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो भाई आप पॉज करके इसे देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरह का किया जा रहा है। तो देखिए, ये है R&D % ऑफ सेल्स, और ये स्पेंड, तो देखिए 15.8%, ठीक है। कितना? 15.8% टोटल जो कंपनी कमा रही है उसका निवेश किसमें कर रही है? अपने टोटल सेल्स का 15.8% टोटल R&D में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव दोस्तों। यानी कि एक चीज़ आप समझ लें कि बिजनेस बहुत अच्छा है, आने वाले समय अच्छे हैं। चैलेंजेस बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के बाद से एलेम्बिक सिर्फ ऊपर जाएगा, अब एलेम्बिक का कोई चैलेंज ही नहीं है, बिल्कुल चैलेंज है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए एलेम्बिक एक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, खास कर कि जब ये 550 530 के आसपास आपको एलेम्बिक जैसा स्टॉक मिल रहा था दोस्तों। तो यदि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो अभी आराम से रख जाइए, नीचे में अगर कभी आता है बाजार की गिरावट के साथ तो आपको ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स में और मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छी आपको ये जो ये कह सकते हैं आप, जो एक पूरी कंपनी है काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। बट मेरा डर एलेम्बिक ज़्यादा पूरी फार्मा इंडस्ट्री से है। फार्मा इंडस्ट्री को अपने आप कह सकते हैं अब स्टेप अप करके तमाम जो ये बार बार USFDA के अप्रूवल्स आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट रिकॉल के इश्यूज आ रहे हैं, इसे एड्रेस करना पड़ेगा इंडस्ट्री लेवल पे, और अपने आप को जो ये पूरी दुनिया के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो एक लगातार छवि बनती जा रही सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया, उसे हटा करके एक लीडर बनना पड़ेगा। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ जुड़े रहे, पहली बार मेरे चैनल में आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल की ग्रोथ में भागीदारी जरूर दीजिएगा अपनी। ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।